चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे बेचैन मन की कहानी जो हमेशा ख्यालों में खोया रहता था। और हम जानेंगे कि कैसे मन की शांति का राज एक बहुत ही मामूली सी चीज में छुपा था। कहानी की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त लाइन से। ये एक झटके में उस मुश्किल को सामने रख देती है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। एक ऐसा मन जो कभी शांत ही नहीं होता, हमेशा विचारों के एक बवंडर में फंसा रहता है। तो मिलते हैं मार्को से, एक 24 साल का नौजवान। बाहर से देखने में तो उसकी दुनिया एकदम ठीक ठाक थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका ध्यान कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। मार्को का दिमाग आप समझिए एक तरह के जाल में फंस गया था। वो या तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर दुखी होता था या फिर आने वाले कल की चिंता में घुलता रहता था। और इसका नतीजा ये था कि वो हमेशा बेचैन और थका थका सा महसूस करता था। शांति का तो जैसे नामो निशान ही नहीं था। तो इस रोज रोज की उथल पुथल से तंग आकर मार्को ने फैसला किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। उसने सुना था कि कहीं दूर एक गांव में एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग रहते हैं जो पहले एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। बस यहीं से शुरू हुई उसकी अपने जवाबों की तलाश। कई दिनों के लंबे थका देने वाले सफर के बाद मार्को आखिरकार उस गांव पहुंचा। और वहां जो उसने देखा वो उसकी अपनी हालत से बिल्कुल उल्टा था। एक बुजुर्ग आदमी अपने बरामदे में पूरी तरह शांत बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी, एक गहरी शांति थी जिसे देखकर मार्को की अपनी बेचैनी जैसे और भी बढ़ गई। मार्को की ये गुहार सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, ये हम में से हर उस इंसान की आवाज़ है जो अपने मन के शोर से परेशान है और बस थोड़ी सी शांति की तलाश में है। लेकिन देखिए, उस समझदार आदमी ने उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मार्को को एक बहुत ही अजीब सा काम दिया। एक ऐसा काम जो देखने में तो बड़ा आसान लगता था, पर असल में उसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था। तो इंस्ट्रक्शंस बड़े सिंपल थे। पहला, ये पानी का गिलास लो जो ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। दूसरा, गांव के दूसरे कोने तक चलकर जाओ और फिर वापस आओ। और तीसरा और सबसे जरूरी, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मतलब जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मार्को ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसका सारा का सारा ध्यान बस उस गिलास पर टिक गया। सोचिए, गांव की सड़क है, लोग आ जा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, पर मार्को को कुछ भी नजर नहीं आया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसकी दुनिया बस उस पानी के गिलास तक सिमट गई थी। जब मार्को वापस लौटा बिना एक भी बूंद गिराए तो वो बहुत खुश था। उसे लगा कि बस टेस्ट पास कर लिया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। उस बुजुर्ग ने मार्को की तारीफ नहीं की, बल्कि उससे ये सवाल पूछे। इन सवालों ने मार्को को एकदम चौंका दिया और यहीं से कहानी का असली मतलब सामने आने लगा। माहौल में एक पल के लिए सस्पेंस बन गया। मार्को का जवाब था नहीं। ना उसने कुछ देखा, ना ही कुछ सुना। क्यों? क्योंकि उसका फोकस, उसका ध्यान 100% सिर्फ एक ही चीज पर था और सारा राज इसी बात में छिपा था। और तब उस बुजुर्ग ने समझाया, यही तो वो राज है। जब मार्को का पूरा ध्यान सिर्फ पानी के ग्लास पर था, तब उसका मन पूरी तरह से अभी में था, प्रेजेंट मोमेंट में। और उस पल में ना तो बीते हुए कल का कोई अफसोस था, ना आने वाले कल का कोई डर। दिमाग में फालतू विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी और इसीलिए वो शांत था। तो ये प्रेजेंट मोमेंट या वर्तमान क्षण आखिर है क्या? ये कहानी हमें बहुत अच्छे से समझाती है। ये मन की वो हालत है जब वो एकदम खामोश होता है, क्योंकि वो न तो अतीत के बोझ तले दबा है और न ही भविष्य की चिंता में उलझा है। ये बस उस काम में पूरी तरह डूब जाने जैसा है जो आप अभी कर रहे हैं, फिर चाहे वो पानी का ग्लास हो या रोज का कोई छोटा मोटा काम। ये बात सुनते ही मार्को को सब कुछ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि शांति, वो चीज जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, ये तो मन की एक अवस्था है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। शांति किसी दूर जगह पर या किसी और इंसान से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे पाने का तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ठीक वैसे ही जैसे मार्को ने ग्लास पर ध्यान लगाकर किया।
ये एक कप चाय का आनंद लेने या बस अपनी सांसों पर ध्यान देने जितना सरल हो सकता है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। अभी इस पल हम सबका ध्यान कहाँ है? क्या वो अतीत में भटक रहा है, भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, या फिर ठीक यहीं अभी इस पल में मौजूद है?